हमारे हिमाचल की वो शक्ति जिनका मेला गेहूं लगे खेत में मनाया जाता है, मगर फसल खराब होने के बावजूद भी उसी खेत में होती है सबसे अच्छी पैदावार। मंडी की 7 देवी बहनों में से एक है ये देवी माँ, जो सेन राजवंश की कुलदेवी भी हैं, जिनके आदेश के बिना कोई काम शुरू नहीं होता। 100 दिन में हिमाचल की 100 देवी देवताओं की कहानियां बताती इस सीरीज में आज बात माँ राजेश्वरी कांढी घटाशनी जी की। मंडी जिले के शिवाबदार गांव में उत्पन्न हुई मां घटाशनी की कहानी रहस्यमयी है। कहा जाता है एक समय इस गांव में अचानक लोगों की मृत्यु होने लगी। कोई कारण नहीं समझ आया। तभी मां ने एक व्यक्ति के स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि छंछड़ी नाले के पास मोती का एक पेड़ है। अगर उसमें सुबह फूल खिले तो रात को किसी की मौत, और रात में फूल खिले तो सुबह किसी की मृत्यु तय मानी जाती थी। मां ने उपाय भी बताया, अगर ठीक 60 लोग एक साथ मिलकर उस पेड़ को उखाड़े तभी ये संकट टलेगा। लोगों ने आज्ञा मानी। पेड़ उखाड़ते ही एक व्यक्ति में देवी शक्ति प्रकट हुई और मां ने कांढी नामक स्थान पर अपनी पिंडी होने का संकेत दिया। तब से मां घटाशनी उस स्थान पर पूजित हैं। सेन वंश के राजा इन्हें अपनी कुलदेवी मानते थे, इसलिए इन्हें राज राजेश्वरी कहा जाता है। वो मंडी की 7 देवी बहनों में से एक हैं, जिन्होंने एक ही तिल का दाना आपस में बांटा था। मां के दरबार में 3 प्रमुख मेले होते हैं। पहला शिवा कुरनो, इसमें मंडी रियासत द्वारा दी गई तलवार यानी खंडा को मयान से निकालकर गूर देव कार्य करते हैं। ये आयोजन गेहूं से भरे खेतों में किया जाता है। लोग चलते हैं, मेले लगते हैं, गेहूं बर्बाद हो जाता है, लेकिन मां की कृपा से अगली फसल उसी बंजर खेत पर लहलहा उठती है। दूसरा मेला आषाढ़ महीने में होता है। एक अशुभ पौधे को उखाड़कर नाचते गाते गालियां देते हुए उसी नाले में फेंका जाता है जहां कभी मोती का पेड़ था। तीसरा मेला अश्विनी माह की पूर्णिमा के बाद मनाया जाता है, जब मां रथ पर सवार होकर गांव के हर घर जाती हैं। लोग अखरोट और फूलों से उनका स्वागत करते हैं और मन्नतें मांगते हैं।